हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 16। ये भी अच्छा एग्जांपल है, लास्ट वन की तरह ही है, बस यहाँ पर पावर थोड़ी सी ग्रेटर दे रखी है। देखो बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ऐसा रिमाइंडर निकालो जब 5 की पावर 61 इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 7। और डिविजिबल का मतलब क्या होता है? मोड होता है। ये मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूँ। तो ये कहने का मतलब है 5 कॉन्ग्रुएंस 5 मोड 7, ये बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 5 मोड 7 बोल रहा है। ठीक है, अब मुझे 5 की पावर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है भाई, बढ़ाओ। अगर मैं 5 की पावर बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर 5 की पावर क्या हो जाएगी? 2। मुझे 61 चाहिए यहाँ पर पावर, बाय द वे। यहाँ पर भी 5 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, मोड 7। अब आप ध्यान देना, 5 की पावर 25 और ये 7 है। अगर मैं 7 से 25 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे? रिमाइंडर। और यहाँ पर अगेन मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मोड 7। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? 25। तो 5 सॉरी 7 से अगर मैं 25 को डिवाइड करता हूँ तो 7 3 जा 21, कितना बच गया? 7 3 जा 21, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, ठीक है। पावर को और बढ़ाओ, थोड़ा सा जल्दी बढ़ाओ ना। 5 की पावर 2 को मैं अगर 3 बढ़ा दूं तो 6 बढ़ेगा, है ना? और सीधे 10 कर दूं तो 20 बढ़ जाएगा। हाँ, 10 कर देते हैं, काम करता है। लेकिन फिर 4 की पावर 10 निकाल सकते हो क्या? मतलब थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। तो हार्ड नहीं करना है कैलकुलेशन, ईजी करना है थोड़ा सा ना, तो ईजी वाली कंडीशन ढूंढो। तो अगर चलो एक काम कर लेते हैं, 5 बढ़ा देते हैं, है ना? और यहाँ पर भी 4 की पावर 5। ध्यान रखना, आप और भी अपने हिसाब से पावर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है इसके अंदर। बस आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा हिसाब से देखना पड़ेगा। 5 की पावर 10 हो गई। ठीक है सर, 2 5 सा 10। ठीक है, अब 4 की पावर 5 हो गया। 4 की पावर 5 अगर आप सॉल्व इजीली कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पावर थोड़ी सी धीरे धीरे लेना, मतलब छोटी छोटी पावर्स लेना, ये कहना चाह रहा हूँ बस। 4 की पावर 5 मुझे पता है। 4 की पावर 4 का मतलब क्या है? 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। 4 4 जा कितना हो गया? 16। ये कितना हो गया? 16। 256। 256 को अगेन मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 22, 4 2 जा 8 और 10 1024 होएगा। सिंपली सी बात है। इसका मतलब कितना होगा? 1024। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड कर देता हूँ 1024, क्योंकि मुझे यहाँ तो रिमाइंडर लिखना है। 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3। ठीक है, 12 में से 8 गया 4 4। रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पर 2 बचा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? ठीक है, ये हटा रहा हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, ओके। देखो पावर्स जो है ना वो सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई जल्दी पावर ले रहा है, कोई कम कम ले रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबका सेम बनना है। अब मुझे 10 से पावर देखो 61 तक पहुंचना है, तो एक काम करता हूँ, 5 की पावर 10 है, इसकी पावर सीधे 6 लगा देता हूँ, 60 पहुंच जाएंगे एक ही बार में अपन डायरेक्ट। 2 की पावर भी क्या लगा दो? 6 लगा दो। ठीक है भाई, लगा देते हैं, और क्या है। यहाँ पर हो गया 5 की पावर कितना हो गया? ये 60। ओके। और यहाँ 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 64 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। अब इसको और सॉल्व करो। 64 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63, कितना बचेगा? 1। अब आपको पता होगा मैं बोथ साइड किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 5 की पावर 60 है और एक वैल्यू और चाहिए, तो आपको पता होगा 5 की पावर 60 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 हो जाए तो 5 की पावर 61 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा? तो यहाँ पर भी यही करो। 5 की पावर 60 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को। समझ गए? तो 5 की पावर कितना हो गया? 61। और यहाँ पर कितना हो गया? 5 मोड 7। अब ये वैल्यू पहले से इससे स्मॉल है, तो आंसर हमेशा ये रहेगा जो स्मॉल और रहता है। याद होगा आपको, जब ये वैल्यू बड़ी होती है तो आंसर ये वाला ही हो जाता है मेरे पास। स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने आपको। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? ये आ गया रिमाइंडर आपके पास। तो रिमाइंडर 161 तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 5 की पावर 61 इज डिवाइडेड बाय 7 एंड गेट रिमाइंडर 5। ठीक है, कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 16।